आते रहे। तो एक तरीकाकार तो है राजस्थान रॉयल्स का, दे प्ले दे आल्सो प्ले फास्ट। तो जो अगर हम बात करें हमसाय मुल्क की, तो क्या क्रिकेट खेल रहे होते हैं वो। अगर उनका कोई नया ऐसा लड़का भी नजर जो इंडियन टीम में भी ना खेल रहा हो, वो भी ऐसी क्रिकेट खेल रहा होता है और टेक्निकल और गैप्स में और स्ट्राइक रेट भी हाई होता है। और आज उसने जो पेटा लगाया, बॉलर बेचारे बेबस हो गए थे यार। जहां करें वहां पे पिटाई, एक्स्ट्रा कवर पे, पॉइंट पे, सीधा मिड ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, याद दिला दी अभिषेक शर्मा की उसने। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस ओवरऑल इन लड़कों का। आप देखिए कि वो एक नई सेंसेशन बन चुका है। ही इज जस्ट नेलिंग इट, जस्ट किलिंग इट एंड सुपरली अमेजिंग। अमेजिंग अमेजिंग आपकी वो आरती उतारते हैं, हम आपको नजर ना लग जाए टिक्का लगाते हैं। खेल फाइटर मुकाबला जो है वो आज खेला गया, क्या जबरदस्त किस्म का मुकाबला जो है वो आईपीएल में जो आज देखने को मिला। गुजरात टाइटन खान खेल रहे थे, एक तरफ थे रबाडा, और जब चेन्नई का कोई लड़का अच्छा करता है, मेरे दिल के अंदर एंड तक वो मैच में रहे। और ऐसा लगा कि जब 2 ओवर रह गए, मैच तो अभी गिरफ्त में है, 12 गेंदों पे 15-16 रन, कोई बहुत टफ आस्क तो नहीं है। और फिर वहां 4 ओवरों में 39 रहता था, वहां से कम होते होते भाई साहब 2 ओवरों में 15। तो बिल्कुल मैच कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। बॉलों के अंदर आपको 11 रन चाहिए और आप इस एक्यूरेसी के साथ बॉलिंग कर दें कि भाई साहब बिल्कुल ही मामला एक तरफा हो जाए। गुजरात जब राशिद खान सामने था और जब राशिद खान जैसा बॉलर सामने हो, तो मतलब आप अगर 20 रन भी चाहिए तो आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते सर कौन जीतेगा। लेकिन तुषार देशपांडे ने यहां पर बताया, ऐलान किया कि अहमदाबाद में मैं आया हूं, गुजरात टाइटंस के घर में घुसा हूं और उसके बाद गुजरात टाइटंस को हराया भी है। और अभी तक जीटी सर्च करती रह गई है कि अपनी पहली विक्ट्री के भाई कब जीतेंगे वो लोग। और राजस्थान रॉयल में आपको बता रहा हूं, संजू के जाने से मुझे नहीं लग रहा कि राजस्थान रॉयल को छोड़ के क्या वो 3-4 रन 19वें ओवर में कमाल करके बॉलिंग किया उसने, जोफ्रा आर्चर ने। और फिर कैप्टन जो कि यंग है अभी, पराग, उसकी भी सिक्स सेंस को सलाम है कि उसने बर्गर को ओवर नहीं दिया। उसने कहा कि नहीं, बर्गर का टाइम नहीं है, अभी देश पांडे का टाइम है और देश पांडे को मैंने ओवर देना है, आखिरी ओवर। हालांकि कोई फर्क पड़ा है, रेयान पराग कैप्टेंसी हो जाए, बैटिंग हो जाए। आज आपने देखा हो जायसवाल ने भी अच्छा एक डिसेंट नॉक खेला, ध्रुव जुरैल के रन्स काम आ गए। मतलब मैं आपको बोलूंगा ठीक है लास्ट ओवर तक आ गया, अगर ध्रुव जुरैल 75 रन नहीं करता तो नौबत यहां तक नहीं आती। और व्हाट अ थ्रिलर इट वाज, बहुत ही सेंसेशनल मैच। आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक मैच अलाइव था और फिर देश पांडे ने कमाल का आखिरी ओवर कर दिया। राशिद खान के पास पूरी सलाहियत है, वो चौके छक्के मार लेता है एंड पे, कई दफा उसने मैच जिताए हुए उस तरह की परफॉर्मेंस दिखा के, लेकिन आज नहीं। आज मिड ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग के बाद जब फिर एंड पे जुरैल ने बहुत अच्छा एंड संभाल के रखा हुआ है और बहुत क्लीन हिटिंग की है। ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन के जिसको जाहिर टीम इंडिया की तरफ से खेलता है अभी, कभी टेस्ट में, कभी किसी फॉर्मेट में, कभी किसी में। और जो हिटिंग थी वो बड़ी लाजवाब थी और सॉलिड हिटिंग की है। 42 पे 75 करके गया, 180 का स्ट्राइक रेट, 5 छक्के 5 चौके, और उसकी वजह से ही 200 के पार पहुंचा है। 200 सबसे बुरी चीज जो थी, उन्होंने अपना शो नहीं किया, उनको शो करना चाहिए। मतलब अभी नए नए क्रिकेट को खेल रहे हैं, मतलब कि T20 क्रिकेट को खेल रहे हैं, वो जरा आउटशाइन ज्यादा कर रहे हैं एज कंपेयर टू जो हम पुराने या एक्सपीरियंस प्लेयर को देख रहे हैं। उसके ऊपर भाई मैं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ना मैं इसमें ना इस बार आईपीएल में थोड़ा सा चेंज देख रहा हूँ, कंपैरेटिवली जो चेंज देख रहा हूँ। हमेशा हमें ना आईपीएल में दिखते हैं कि बहुत अच्छे बैटर्स मिलते हैं आईपीएल के अंदर, और हैं भी इसमें, आज इस बार भी हैं। समीर रिजवी का, उसका भी हम जिक्र करेंगे, और साई सुदर्शन तगड़ा प्लेयर है, अच्छी बैटिंग की उसका, वो भी है, सूर्यवंशी भी है, बाकी भी इनके हैं। नहीं करवा दें वो वाला मुझे तो अभी आंसर नजर नहीं आया। एक आधा मैच वन साइडेड हो जाता है, मगर आप जो भी मैच देखने आवे 192 अंडर भाग जा रहा है। व्हाट अ मैच, व्हाट अ थ्रिलर। T20 में जाहिर है कि 240 बॉल्स होती हैं, 120 में आपने बैटिंग करनी है और 120 लीगल डिलीवरीज आपने बॉल करनी है। तो 240 में से जो 240वां बॉल था उससे पता चला कि हानि नहीं आनी थी, तो खैर वो नहीं है। तो जो है उन्होंने कमाल करके दिखाया। और जब आप इस तरह का क्लोज मैच जीतते हैं तो फिर आपके कॉन्फिडेंस में और इजाफा हो जाता है। और राजस्थान रॉयल्स ये जो अभी क्लोज मैच जीता है, 2 में से 2 जीते जी, क्या कहानी है, कौन सी टीम जीती। और व्हाट अ थ्रिलर इट वाज, बहुत ही सेंसेशनल मैच। आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक मैच अलाइव था और फिर देश पांडे ने कमाल का आखिरी ओवर कर दिया। राशिद खान के पास पूरी सलाहियत है, वो चौके छक्के मार लेता है एंड पे, कई दफा उसने मैच जिताए हुए उस तरह की परफॉर्मेंस दिखा के, लेकिन आज नहीं। आज देश पांडे जी के पास थ्रिलर होना चाहिए। तो भाई पीएसएल में तो लास्ट बार थ्रिलर नहीं हुआ, आईपीएल पहले बाजी ले गया, लास्ट बार थ्रिलर हुआ, और क्या जबरदस्त का मैच हुआ यार। राजस्थान रॉयल
और मैच हुआ गुजरात टाइटंस के नाम। भाई आज शुभमन गिल नहीं खेले, गुजरात टाइटंस ने कप्तानी एज यूजुअल राशिद खान करते हैं, पर हमें अच्छा मैच देखने को मिला, अच्छी फाइट देखने को मिली। गुजरात ये मैच कैसे हार गया, गुजरात अपने आप से भी सवाल करेगा। हाँ, एक अजीब सा दिन था आज। गुजरात के कप्तान भी नहीं खेल रहे थे दोपहर वाले मैच में, हार्दिक पांड्या मुंबई के कप्तान भी नहीं खेल रहे थे, लेकिन तुषार देशपांडे ने जो आखिरी ओवर की मास्टर क्लास। भाई आप अपना 100 तो पूरा करें, क्योंकि एक माइलस्टोन है 200 के पार जो राजस्थान रॉयल्स गया उसमें बड़ा हाथ है जोरेल का, और बहुत ही शानदार हाई क्लास किस्म की बारी खेली है उसने, और पहले थोड़ा सा टाइम लेके खेला, एंड पे बहुत ही बेहतरीन और तेज खेला वो। और 36 पे 55 जायसवाल, ठीक है अच्छी बारी है, 150 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है, और वैभव सूर्यवंशी उसका स्ट्राइक रेट बहुत शानदार ही रहता है, 172, 31 रन उसने किए हैं, लेकिन सब पे बारी लेके गया जोरेल, जो कि वन डाउन आया था और एंड तक खेलता रहा और आखिरी ओवर में जाके आउट हुआ है, लेकिन 42 गेंदों में 75 बहुत अच्छी और शानदार बारी है, और सही इनिंग्स को जोड़ के रखा है और रन्स भी अच्छी रफ्तार से चौके भी मारे, लेकिन एंड पे फिर जो राजस्थान रॉयल्स की टीम है वो ज्यादा मेरे ख्याल में अच्छा खेली है 40 ओवरों में, और वो जीत गई है। और इसके बावजूद कि पेंडुलम शिफ्ट हो रहा है कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, और आखिरी 2 ओवरों में जो पलड़ा है वो भारी था गुजरात टाइटन का, वहां से मैच निकाल के लेके गए। फ्यूचर काफी ब्राइट दिखता है। फ्यूचर ब्राइट तो वो 15-20 साल से कर रहे हैं, अपना बैकअप प्लेयर तैयार कर रहे हैं, ग्रासरूट लेवल पे काम बड़ा जबरदस्त हो रहा है। जिस मुल्क में स्कूल क्रिकेट 3 डे 2 डे हो रही हो तो फ्यूचर तो ब्राइट तो होगा ही। आप कह सकते हैं ना कि एक मैच्योर बंदा जो 4-5 साल क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो ना, तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी इनिंग्स है, बड़ी इनिंग्स है, प्रेशर वाले मैच में जो उसने 15-16 साल की एज में बना दी है, 2 बार बना दी है, तो मेरे ख्याल से क्या जबरदस्त मैच्योर। 2 ओवर में भी कुछ कहानी इसी तरीके से थी, मतलब गुजरात टाइटंस बहुत इजी चेस कर गया था। आज जब सही सुदर्शन ऊपर से आया तो ऐसा लग रहा था कि हाँ यार ये स्टार्ट अच्छा हो गया, उस्ताद ये चेस कर जाएंगे, लेकिन नहीं भाई। तुषार देशपांडे ने बोला, जोफ्रा आर्चर ने जो कैच पकड़ा, फास्ट बॉलर में बाय द वे मैं आपको बता दूं कि बहुत कम होता है इस तरह के कैचेस पकड़ते हैं, और अब आप लोगों को पता जबरदस्त पावर रेट बैटिंग किया, मतलब अकेला मैच लेके चला। जब मैं ऐसे बॉलिंग करता हूँ इवन T20 फॉर्मेट में, इट्स लाइक बॉलिंग टू सचिन तेंदुलकर इन वन डे क्रिकेट इन फर्स्ट 10। और यहाँ से जो हमारे यंगस्टर हैं वो किस तरह इनको हमें साहब उनको चेस कर रहे हैं, उनको खेल रहे हैं, उनको मार रहे हैं, जो उनको रोक रहे हैं, जो भी ये साहब सबसे बड़ी जो बात है ना इंडियन जो यंगस्टर की, सीनियर को छोड़े, उन्होंने तो शो कर दिया। मगर जो अभी आपने जुराल की बात की, आपने जायसवाल की बात की, रिजवी की बात की, हमें साहब उनका वो जो है वो लेफ्टी नाम भूल गया हूँ, सूर्यवंशी, ये आप देखे ना, ये वो अब रन 6 गेंदों पे 6 ही बचने थे, लेकिन उसने जो शानदार ओवर करवाया है, बाउंड्री कोई नहीं कंसीड कराई, डॉट बॉलें भी करवाई हैं, दैट ही वाज अमेजिंग। और राशिद खान सामने था और 2 बॉलों पे भी वो छक्का मारने की पूरी सलाहियत रखता है, लेकिन अपनी लाइन और लाइन। यहाँ पर जीटी अभी तक भाई कोई भी मैच नहीं जीती, और राजस्थान रॉयल मजा आ गया भाई मैच देख। आर्चर ठीक है, उससे पहले जरा कुटाई लगी हुई थी, लेकिन 19वें ओवर में उसने क्या ही शानदार बॉल करवाई है, और उसने आखिरी ओवर में रिस्पेक्टेबल किस्म का टोटल जो छोड़ के गया, वो 3-4 रन 19वें ओवर में कमाल कर। भाई ये बच्चे मतलब इस उम्र में लोग स्कूल कॉलेज के चक्कर लगा रहे होते हैं, होमवर्क की टेंशन पड़ी होती है, और इंडिया में इस उम्र में लड़के 19वें ओवर में ही सारा गेम था। अगर वहां पे जोफ्रा आर्चर खा जाता, 8-9 रन भी खा जाता, तो आखिरी ओवर में टोटल बॉलिंग किया उसने जोफ्रा आर्चर ने, और फिर कैप्टन जो कि यंग है अभी फराग, उसकी भी 6 सेंस को सलाम है कि उसने बर्गर का ओवर नहीं दिया। उसने कहा कि नहीं, बर्गर का टाइम नहीं है, अभी देशपांडे का टाइम है, और देशपांडे को मैंने ओवर देना है, आखिरी ओवर। हालांकि बर्गर का 1 ओवर रहता। 14 साल की बात कर रहे हैं, वहाँ 14 साल में वो लोग जो है वो बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं, और आज इसी चीज की 342 का आपको याद होगा आईपीएल में इसने 35 बॉलों पे 100 किया। एग्जैक्टली, और मेरे ख्याल में एक टाइम था कि हम लोग यशस्वी जायसवाल के बारे में बात करते थे कि 13 बॉलों पे 50 किया उसने। आई रिमेंबर इट वाज 2023 और 2022 का एशिया कप, सॉरी आईपीएल था, लेकिन उसने कहा नहीं, देशपांडे जी से मैंने आखिरी ओवर निकलवाना है, और देशपांडे ने वाकई बहुत ही शानदार किस्म का आखिरी ओवर निकाला और मैच जीत गया इवेंचुअली। नहीं मिलता आपको बैटर अच्छे मिलते हैं, फास्ट बॉलर अच्छे नहीं मिलते। अभी देशपांडे ने आखिर में 12 रन बचाए हैं। जी और सारे ब्लॉक होल किए हैं, 11 सारे ब्लॉक होल किए हैं। नंबर 1 वो त्यागी लड़का जो हमने क्लियर इनिंग खेली है, इतनी बड़ी इनिंग। देखे यही खूबसूरती है आईपीएल की, यकीन करें ये जो घंटे हैं ना पीएसएल वाले, इनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये खूबसूरती है आईपीएल की। मुझे बता दो इस तरह की, वो कहते हैं ना कि दिल को छू जाने वाली स्टोरी किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर की है कि भाईजान अपने बाप के साथ जो पानी बुड़ी बेचना, गुजारा करना, फिर क्रिकेट में आना। मैच था उसका, कार्तिक त्यागी परसों ठीक है, तगड़ा बॉलर। और सबसे बढ़ के अशोक उसने आज की है बॉलिंग 154.2,
मैं हैरान हो गया था यार। सुने सुने सुने, वो त्यागी ने भी 146 या 148 की थी, जो मैंने देखा था, मेरे ज़हन में था। मैं अगर भूल ना रहा हूं तो ठीक है, इसने 154 कर दिए। अभी मयंक यादव अनफिट है, वो जाहिर है इतना तिखा बॉलर, वो थोड़े इंजरी प्रोन होते हैं कुछ बॉलर। उमरान मलिक वो तो खैर पता नहीं, वो मुझे लगता है अपनी लाइनलेंथ की वजह से इतना ऊपर नहीं आ पाया, अदरवाइज वो भी। पॉइंट इसके इंडिया जो 130 से फिर चुका नहीं देश पांडे, और डीप पे कैच भी करवाया। थोड़ा एंगल से बॉल थोड़ा सा इधर उधर होता तो वो ऑफ साइड भी बहुत अच्छा खेलता राशिद खान, लेकिन देश पांडे ही वाज गुड। रबाडा ने भी अच्छी कोशिश की, है तो बॉलर, लेकिन उसने भी अच्छे छक्का भी मारा, ने आखिरी ओवर बहुत अच्छा किया। और जो 19वां ओवर, भाई ये इंपैक्ट होता है एक अच्छे और बड़े बॉलर का। आर्चर ठीक है, उससे पहले जरा कुटाई लगी हुई थी, लेकिन 19वें ओवर में उसने क्या ही शानदार बॉल करवाई, और उसने आखिरी ओवर में रिस्पेक्टेबल किस्म का टोटल जो लग गया होगा कि भाई मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या के ऑलराउंडर में और राशिद खान गुजरात टाइटंस के ऑलराउंडर में फर्क क्या है। अब आप सोच लें, अगर यही सिचुएशन मुंबई इंडियंस की होती तो हार्दिक आसरा नहीं करता भाई, यूं बना लेता वो 10 से 11 रन। लेकिन मतलब समझ नहीं आ रहा, रबादा को सिंगल दे रहा है हार्दिक पांड्या, भाई क्या कर रहा है, खुद खेल पूरा ओवर। राजस्थान रॉयल्स, तो इस तरह की जो जीत है वो एक भाई कह रहे हारिस रऊफ को मिस किया। हाँ, हारिस रऊफ होता तो वो फिर 19वें ओवर में पूरा हो जाना था, 19वें ओवर में पूरा हो जाना था। 20वें ओवर की कहानी डन एंड डस्टेड हो चुका था राजस्थान रॉयल्स के लिए। ऐसा लग रहा था कि गुजरात टाइटंस, ड्यू टू द एक्सीलेंट ओपनिंग बर्स्ट बाय साई सुदर्शन, जो कि एक ओपनर जो कि पूरी इनिंग्स को कैरी करता हुआ जा रहा है, वो इंश्योर कर देगा कि एक पार्टनरशिप उसके साथ कोई और लगे और ये गेम आराम से उनकी झोली में आ जाए। और आखिरी और जायसवाल ने यहाँ पे आपका 50 ठोक दिया, बहुत जबरदस्त नॉक के लिए 32 बॉल्स 51 रन्स। और राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर ये रियान पर आपको पता है यशस्वी जायसवाल है, लगातार डिलीवर करते हैं, जब मौका मिलता है जायसवाल को तब उस बंदे ने वहां पे राजस्थान के लिए रन्स बनाए। स्ट्राइक रेट धीरे धीरे करके आप होती जा रही है, और जायसवाल के पास भी पॉइंट टू प्रूव है। अगर आप बात करोगे T20 सेटअप में इंडिया के सबसे पहले बनता था उसका, लेकिन वो बाहर हो चुका है, बट कोई बात नहीं, कम बैक कर सकता है किसी भी दिन। सो अ गुड आंसर फॉर द सिलेक्टर्स एंड जायसवाल, वेल प्लेड। आज उसने जो फेटा लगाया, बॉलर बेचारे बेबस हो गए थे यार, जहां करें वहां पे पिटाई, एक्स्ट्रा कवर पे, पॉइंट पे, सीधा। लड़के जो खासकर मात्रे ने कल बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी। मगर आप बॉलिंग पर्सपेक्टिव में देखें, आप मतलब आई डोंट नो, मैं वो कोई कंपैरिजन में नहीं जा रहा, मगर हम आईपीएल के अंदर बैटिंग ही देखते हैं, बैट्समैन ही देखते हैं, बॉलर्स भी आते हैं। लास्ट टाइम वो विकेट भी सना भाई एंटरटेनिंग किस्म की हो, विकेट भी राशि बनती है। आईपीएल के मैचेस को बोला था, आईपीएल के बड़े ठंडे ठंडे से मैच हो रहे हैं, और आईपीएल में कोई लास्ट बॉल थ्रिलर नहीं हो रहा। और जब आपके पास दुनिया के सबसे अच्छा टैलेंट हो तो आप वही मैं बात कर रहा हूं। अब इनको पता है, इन्होंने आगे अब आना है, मगर अब अभी टाइम लगेगा इनको, अभी सीट पे आने के लिए टाइम लगेगा। क्योंकि जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा वगैरह ने लिया ना, उनके बाद गिल तैयार हुआ, जसवाल हुआ, केएल राहुल हुआ, ये सारे तैयार हुए, उसके बाद देन वहां पर उन्होंने इस टीम में डाला। तो अभी तक क्रेडिट गोज टू तमाम सिलेक्टरों को, उनके फ्रेंचाइज के जो डेटा एनालिस्ट हैं वो अच्छी टीम को पिक करते हैं, और जो आपको पता हाई कंपटीशन है, अब फुल लोडेड है यहाँ पे, वहां पे झोल वाली बात नहीं है कि हम हल्का मैच। तीर लगते हैं कि यार मेरी चेन्नई सुपर किंग का छोड़ा हुआ लड़का कैसे अच्छा कर रहा है। और आज जब आईपीएल में लास्ट बॉल थ्रिलर हुआ और तुषार देशपांडे, माय सीएसके ब्लड ने ये मैच बचाया, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि भाई सीएसके ने कैसे तुषार देशपांडे को जाने दिया, इतना अच्छा जबरदस्त किस्म का बॉलर। बट क्या मैच हुआ है आज आईपीएल के अंदर, आखिरी ओवर, आखिरी बॉल तक फैसला जो था वो डगमग डोल था। लेकिन क्या मास्टर क्लास आज डिलीवर किया है कैप्टन ने, क्योंकि बॉलर का तो क्रेडिट है तुषार देशपांडे, और तुषार देशपांडे ने आज, वो कहते हैं ना डेथ ओवर मास्टर क्लास, द काइंड ऑफ एन ओवर जहां 6 बर्गर का एक ओवर रहता था, लेकिन उसने कहा नहीं, देश पांडे जी से मैंने आखिरी ओवर निकलवाना है, और देश पांडे ने वाकई बहुत ही शानदार किस्म का आखिरी ओवर निकाला और मैच जीत गया इवेंचुअली आरआर। तो 2 में से 2 मैच आरआर के नाम, और गुजरात टाइटन, देश पांडे जी ने आखिरी ओवर बहुत अच्छा किया। और जो 19वां ओवर, भाई ये इंपैक्ट होता है एक अच्छे और बड़े बॉलर का। आर्चर ठीक है, उससे पहले जरा कुटाई लगी हुई थी, लेकिन 19वें ओवर में उसने क्या ही शानदार बॉल करवाई। ऐसा लगा कि यार 11 रन तो हो जाएगा। देश पांडे ने लेकिन कमाल कर दिया। देश पांडे मतलब लगता नहीं है कि इंडिया के ग्राउंड में अगर आखिर में आपको 11 रन चाहिए हो तो वो बच जाए। बड़ी कमाल किस्म की यार लड़के ने वहां पर बॉलिंग की। जरा एक चीज है ना भाई, आईपीएल में मैं देख रहा हूं जो इंपैक्ट प्लेयर या जो, और एंड पे फिर राजस्थान रॉयल्स, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये मैच राजस्थान के रजवाड़ों की तरफ जाएगा। देखिए बात ये चिमा साहब के आईपीएल भी चल रहा है और पीएसएल भी चल रहा है, और आईपीएल चले इस टाइम धूमधाम के साथ चल रहा है, लेकिन पीएसएल में थोड़ी सी खामोशी है, सनसनाहट है, उस तरह की धूमधाम नहीं हुआ है, ना इस तरह के मतलब कि ना ही स्टेडियम में कोई है, फेक साउंड आपको चलानी पड़ रही है। हाँ, क्योंकि मुझे आपके प्रोग्राम में बैठना तो मैंने फॉलो करना शुरू किया। राजस्थान रॉयल की गुजरात टाइटन पर 6 रनों की जीत ने पाकिस्तानी मीडिया और फैन को हैरान कर दिया। ध्रुव जुरैल की आतिश बल्लेबाजी और रवि बिश्नोई की फिरकी के कायल हुए पाकिस्तानी एक्सपर्ट। देखिए इस मैच में पड़ोसी देश का क्या कहना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।